शर्मा ने किया है भाई। ये अगर आप मैच उठा के आज देखें तो रोहित शर्मा ने आते साथ ही सारे बॉल को न्यूट्रलाइज कर दिया। रिलैक्स, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, रिलैक्स करो, मैं मार रहा हूं, तुम भी मार सकते हो, तुम मुझसे तो बेहतर जान में हो। मैं तो अभी 35 साल का हो गया हूं, तुम तो अभी 25 साल के बच्चे हो, तुम्हारा जान काफी है, मैं मार सकता, तुम भी मार लोगे। So basically he set the tone for you guys. I mean he set the tone for you guys. अय्यर ने देखा यार मसला ही नहीं है, और टैलेंट भी बड़ा है वो अय्यर, तो श्रेयस तो चांस मिला, लाइसेंस है उसके पास, और दूसरा विराट कोहली के पास तो वैसे ही भाई किस्मत की देवी मेहरबान है भाई उस पे। भाई वो बता रहा हूं ना, खुशकिस्मत आदमी है, आगे पीछे उसके बैटर ही बैटर खड़े हुए हैं। भाई आप 100 पे 100 बनाते जाओ, आप एंजॉय करो और मैच जिताते जाओ, हिंदुस्तान को मजे करो। लेकिन रोहित शर्मा इज बाय फार is the turn out to be the best captain in this tournament. बिल्कुल बिल्कुल। और जब बेस्ट कैप्टन की बात हो रही है और कप्तानी की इतनी बात हो रही है शोएब भाई, तो पाकिस्तान के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि कप्तानी पर आज इतनी जो यहां पर इतनी आतिशबाजियां हुई हैं इंडिया में, इंडिया के फाइनल पहुंचने पर, पाकिस्तान में भी काफी मतलब यहां पर पटाखे और आतिशबाजियां हुई हैं, बिल्कुल उठापटक सी हो गई है कप्तानी में। बाबर आजम ने रिजाइन कर दिया है पाकिस्तान की कप्तानी से सारे फॉर्मेट्स में। बाबर आजम ने ट्वीट करके ये बताया, बाबर आजम ने ये कप्तानी से रेजिग्नेशन दे दिया है, ना वो अब टेस्ट के कप्तान बनना चाहते हैं, ना T20 के, ना वनडे के, और बाबर आजम ने कहा है कि मेरी कप्तानी का सफर यहां खत्म हुआ, मैं आगे एज अ प्लेयर सारे फॉर्मेट्स के लिए अवेलेबल हूं। और उसके तुरंत बाद लगभग आधे एक घंटे में सारी की सारी चीजें बदल गई। शान मसूद को टेस्ट कैप्टन बना दिया जाता है और शाहीन अफरीदी को T20 कैप्टन बना दिया जाता है, और यह भी बताया जाता है कि ओडीआई कप्तानी अभी हमने किसी को नहीं दी है, क्योंकि ओडीआई मैचेस तो हम खेल ही नहीं। शोएब भाई, आपकी पहली प्रतिक्रिया, आपका पहला रिएक्शन क्या है पाकिस्तान में इस कप्तानी की उठापटक के ऊपर? मैंने आपसे क्या कहा था 20-25 दिन पहले, जी वही हुआ ना जी जी, और बोर्ड के साथ भी यही होगा 3 महीने बाद जी, जो बोर्ड लगा रहा है और कर रहा है। देखिए, मैं बाबर आजम होता तो मैं टेस्ट मैच से कभी रिजाइन ना करता जी, मैं लड़ता जाके, मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ लड़ता, और आई विल डाई ट्राइंग टू विन दैट टेस्ट सीरीज। शायद ना जीतते, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ट्राई करता। वो शायद T20 की कप्तानी भी साथ मांग रहे थे कि टेस्ट के साथ T20 कप्तान रहने दिया जाए। वो बोर्ड ने मेरे ख्याल में कैटेगोरिकली मना कर दिया उनको, और उनको कहा आप एक फॉर्मेट में कप्तानी कीजिए और आप इसी में ही रहेंगे। उन्होंने कहा नहीं, जब मैं एक फॉर्मेट का ही देते हो तो मैं किसी फॉर्मेट का नहीं करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इट प्रॉब्ली द बेस्ट थिंग एवर हैपेंड टू हिम। ओके, क्योंकि एज अ कैप्टन बहुत सारी रिजर्वेशन आपको भी है, मुझे भी है, आकाश को भी है जी। इज ही द बेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड? नो, सॉरी, ही इज नॉट। ओके, फेयर इनफ। अब आगे चलते हैं कि क्या उनकी मंशा के मुताबिक चीजें चलेंगी पाकिस्तान क्रिकेट में? नहीं, वैसा भी नहीं होगा। अभी दूसरा कप्तान आएगा, क्या आप एज ए ओपनर खेलोगे T20 में? सॉरी, मुझे नहीं लगता कि दूसरा कप्तान आके उनको जगह देगा कि सर आप ओपन करें। हाँ, आप 4 नंबर पे खेलते हो, KL राहुल की तरह आप 3 नंबर पे खेलते हो, 4 पे खेलते हो, फिर वहां पे आपको मैच जिताने पड़ेंगे, वहां पे जगह आपको जस्टिफाई करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, तीसरी चीज, वनडे में भी आपको स्ट्राइक रेट मेंटेन करना पड़ेगा। अब तो वनडे है ही नहीं, T20 प्राइमरली वो भी फोकस होगा। अगेन मुझे जो लगता है कि ज्यादती की बाबर आजम के साथ, मैं कैटेगोरिकली कहता हूं, इतने छोटे स्पैन ऑफ टाइम में टेस्ट मैचेस में उनको नहीं हटाना चाहिए। बेशक वो इंसिस्ट भी कर रहे होते कि नहीं मुझे पूरे का दो, और बोर्ड कह रहा था नहीं आप टेस्ट मैच की कप्तानी करो, फिर भी वो रिजाइन नहीं करना चाहिए था, और उनको इस वक्त बुला के हटाना नहीं चाहिए था। उनको ये 1.5 महीना दे दिया जाता विदाउट सेइंग अ वर्ड, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और हम इस चीज के मास्टर हैं निकालने में, और हमारी मैनेजमेंट टोटल पाकिस्तान की यही होती है, इसको निकाल दो, ये मैनेजमेंट है, इस पे बैन लगा दो, इसको निकाल दो, ये टोटल मैनेजमेंट हुई है। बाबर आजम के साथ ज्यादती हुई है। मैं होता उसको महीना 1.5 ये देता, फिर उसके बाद कोई नई स्ट्रेटजी पे काम करते, क्योंकि अभी रिफ्ट डालने वाली बात होगी। 2 कप्तान आपने अनाउंस कर दिए हैं, 2 ताकी झांकी कर रहे हैं कि यार शायद को मेरा भी चांस आ गया था बन जाए वनडे में, तो यार ये सारी आप टीम खुद खराब करते हो। सो आई होप एक स्टेबल गवर्नमेंट आए, एक स्टेबल बोर्ड आए,
और एक स्टेबल पॉलिसी आए। अगर ये नहीं स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो आई एम सो सॉरी, पाकिस्तान क्रिकेट विल कंटिन्यू इन स्ट्रगलिंग। बिल्कुल। और मोहम्मद हफीज को भी डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बना दिया गया है पाकिस्तान का, और बाबर आजम की, और वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर हैं आप। अच्छा, वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर हैं, और बाबर आजम की आप टेस्ट की कप्तानी की बारे में बात कर रहे हैं। मिनिस्टर थे जी, पंजाब में मिनिस्टर थे और बहुत अच्छा काम कर रहे थे। पंजाब में स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, आप वो चीफ सेलेक्टर हैं जी। और इसके अलावा सोहेल तनवीर जूनियर के चीफ सेलेक्टर बन चुके हैं, और गॉड नोज अभी कौन से और कितने लोग आते हैं बीच में। जी, सो जी। ये अभी ये चलेगा, ये थोड़ा चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पाकिस्तानी क्रिकेट में जो उठापटक चल रही है उसके बारे में